करवा चौथ की कथा। जब बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के साथ बैठे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले खाना उसे खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब घर व्यापार व्यवसाय से आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका निर्जला व्रत है, वह चंद्रमा को देखकर ही खाना खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह बहुत प्यासी व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाकर छलनी से रख आया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन से बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर अपना खाना खाने बैठ जाती है। जब बहन पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा डालती है तो उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, जिससे वह बहुत बौखला जाते हैं। उसकी भाभी से सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ की व्रत कथा अथवा उसका गलत तरीके से व्रत खोलना देखकर देवता उससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करते हैं कि अपने पति का वह अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति के शव के साथ पूर्वजन्म तक बैठी रही। पूरे 1 साल बाद अपने पति के शव के पास बैठी रहती हैं, उसकी देखभाल करते, उसके शरीर पर उगने वाले घास को एकत्रित करती हैं और 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का व्रत आ जाता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सभी भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी सुहागिन अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा कहकर आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी अगली भाभी से आग्रह करने की ये कहती है। लेकिन छठी नंबर की भाभी आती है, वह कहती है कि तुम्हारे पति की मृत्यु सबसे छोटे भाई के कारण हुई थी। उसी की पत्नी के पास तुम्हारे पति को जिंदा करने की शक्ति है, इसलिए जब वह आए तो उसे तुम पकड़ लेना और उससे आग्रह करना कि वह तुम्हारे पति को जिंदा कर दे और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर देती। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है तो उसे वह सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह आशीर्वाद नहीं देती। भाभी उसकी छुड़ाने की कोशिश करती लेकिन वह नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी उंगली काटकर उसके पति के मुंह में अमृत डाल देती हैं। उसका पति ओम गणेश नमाय कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसका पति फिर से जिंदा हो जाता है। करवा के अपने सुहाग वापस मिल जाते